नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं को न सिर्फ मानसिक रूप से परेशान किया जाता है बल्कि उनका आर्थिक दोहन भी विभाग के द्वारा या अन्य पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। ऐसे में एक बड़ा ही अजीब खबर निकल के सामने आया है कि अब आपको पता भी है कि बुधवार और गुरुवार को लगातार जिला स्तरीय टीम हर जगह लगभग बिहार के हर जिले में ऐसा टीम गठित किया जाता है और उन टीम के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी किया जाता है। सिर्फ आंगनबाड़ी ही नहीं, स्कूल या अन्य विभाग, मनरेगा हो या कोई भी विभाग हो, डीलर हो, हर जन वितरण, सभी का जांच होता है। अब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 7,000 रुपये है और ऐसे में जब भी कोई पदाधिकारी आए और हर कोई मेन्यू में या मात्रा में कुछ कमी पाए और मानदेय की कटौती कर दे, सीधे मानदेय काटने की बात करे और मानदेय में काट ले 2 या 3 दिन का, तो आंगनबाड़ी बहने ऐसे में मानसिक भी परेशानी होती है। यानी उसे एक प्रताड़ित जो करना है अधिकारियों को, वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं और आर्थिक रूप से भी। यानी मानदेय भी कटा और मानसिक रूप से परेशान इसलिए हमारी बहनें होती है क्योंकि विभाग के द्वारा जो राशि उपलब्ध कराया जा रहा है वो इतनी कम है कि चाह के भी हमारी बहनें सही मात्रा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसको लेकर मेरे द्वारा लगातार लिखा भी जा रहा है। मंत्री के द्वारा 7 दिसंबर यानी कल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से मिलकर इसके बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने स्वीकार किया कि सही बात है इसका, लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए हम इस जो मात्रा में वृद्धि करना है, दर में वृद्धि करना है, उसके लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं थी। ये विभाग का काम है। मैं विभाग से बात करूंगा, आपके विभाग से। उनमें भी एक समिति होती है जो हर 3 माह के बाद बाजार मूल्य पर दर को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन ये काम उनका है और उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि 8 जनवरी को आपके मुख्यमंत्री जी महिला संवाद कार्यक्रम को लेकर आपके जमुई में आ रहे हैं और उनसे ये बात करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं आपको जानकारी देने के लिए हूं कि किस तरह बहनों का मानदेय कटौती किया जाता है। ऐसी घटना एक निकल कर आई है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। हम सेविकाओं की आवाज चैनल से आपके मुद्दे को तो उठाते रहते ही हैं और हमारी कोशिश होती है कि मंत्री या विभाग के बड़े पदाधिकारी यानी ICDS निदेशक हो या अपर सचिव हरजोत कौर, सभी तक अपने मुद्दों को भेजने का काम मेरे द्वारा हमेशा किया जाता रहा है और आज भी हम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान हो तो, या छोटी मोटी समस्या जिससे मैं अपने बातों से या समझा के आपको जानकारी देके संतुष्ट कर सकूं, यानी समस्याओं का निदान कर सकूं, ऐसी समस्या अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी समस्या का पूर्णतः निदान करने में आपका सहयोग करें। तो चलिए दिखाते हैं वो घटना जिसमें फिर आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय कटौती किया गया है। कौशाम्बी जिले में बाल विकास द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लंबाई और वजन लेने वाले उपकरणों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर पर रखने के कारण वीडियो द्वारा कार्रवाई की गई है। मंझनपुर ब्लॉक में वीडियो नवीन कुमार गुप्ता द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें बगैर किसी सूचना के आंगनबाड़ी केंद्र से गायब रहने वाले कार्यकर्ता को स्थानीय क्षेत्र के CDPO द्वारा 1 दिन का मानदेय रोकने का निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को मंझनपुर में वीडियो नवीन कुमार गुप्ता और ADO पंचायत कमलकांत मिश्र द्वारा मंझनपुर ब्लॉक के नेबारी गांव में
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में कायाकल्प के तहत कराए गए कार्य 18 पैरामीटर पर सही पाए गए। उसके बाद इन अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और इन दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे की वजन लेने वाली मशीन और खिलौने केंद्र पर नहीं मिले। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अजमा बेगम और बगैर किसी सूचना के केंद्र से नदारद थी, जबकि सहायिका उपस्थित थी। बिना किसी पूर्व सूचना दिए आंगनबाड़ी केंद्र से गायब रहने पर बीडीओ ने सीडीपीओ को 1 दिन के वेतन को रोकने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की माने तो जो आंगनबाड़ी केंद्र विभागीय भवन में संचालित किए जाते हैं, उन केंद्रों पर बच्चे की लंबाई और वजन मापने का उपकरण सामग्री रखने की पर्याप्त जगह मिल जाती है, लेकिन जो किराए पर भवन संचालित होते हैं, उन केंद्रों में उपकरण रखने की जगह न मिल पाने के कारण घर पर रखना पड़ता है। जो आंगनबाड़ी केंद्र विभागीय भवन में संचालित नहीं है, उन विभाग पर सामान रखना केंद्र पर बहुत ही रिस्की होता है। कहीं कहीं तो उन केंद्रों को ताला लगाने के बाद चाबी भी नहीं दी जाती है। अगर केंद्र पर से कोई सामान गायब होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविका को होती है, जिसके कारण मजबूरी में सामान को घर पर रखना पड़ता है और ऐसे में जांच के बाद मानदेय हमेशा काट लिया जाता है। तो सेविका जो है आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित हो जाती है। बहुत ही स्थिति इनकी जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं का वो एक बंधुआ मजदूर की तरह है। बिल्कुल अंग्रेजों के जब गुलाम थे और जिस तरह से बंधुआ मजदूर की दुर्दशा होती थी, वही दुर्दशा आज अपने स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के बावजूद हम आंगनबाड़ी बहनों की सरकार के द्वारा शोषण हो रहा है। चलिए आगे जैसे ही कोई न्यूज मिलता है हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।